हेलो, अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। वेलकम करता हूँ नेचुरल गिफ्ट चैनल में। मेरी आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट के बारे में है। ये हर्बल प्लांट आप देख ही रहे होंगे, समझ गए होंगे कि ये बेगोनिया प्लांट है। तो इस बेगोनिया प्लांट का ये जो है बेगोनिया प्लांट ये दुनिया के गर्म और मुतदल इलाकों में ख़ुसूसन जनूबी अमेरिका और मशरक़ी हिमालय में बकसरत पाया जाता है। इसकी बेहतरीन नशोनुमा के लिए औसत गर्म आबो हवा की ज़रूरत होती है। मौसम सरमा में इसके लिए दर्जा हरारत 55 या 70 यानी कि डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। सर्दियों में सुबह शाम चंद घंटे की धूप इसके लिए बहुत मुफीद है, मगर मौसम गर्मा में इसके लिए धूप छाँव वाली जगह का इंतखाब बेहतर है। जब पौधा फूल दे रहा हो तो इसका पानी का ख़ास ख्याल रखा जाता है, लेकिन ज़मीन को हर वक्त नम भी नहीं रखना चाहिए, बल्कि पौधे के इर्द गिर्द आबो हवा की नमदार होना चाहिए। जिस तरह के ये आजकल सर्दियों में ही फूल देता है, तो ये फूल दे रहा है, तो इसकी मिट्टी को मैंने खुश्क होने नहीं देना, मतलब कि इतना पानी भी नहीं डालना कि पानी इसमें खड़ा रहे। तो ये भालू मिट्टी में भी मैंने लगाया हुआ है, जिसमें जो क्यारी मैंने बना के दिखाई थी आपको, वीडियो भी देखी होगी आपने, जिसमें भालू मिट्टी है और कंपोज शुदा जो कंपोज गोबर की खाद है ऑर्गेनिक, वो मैंने एक हिस्सा 3 हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा वो मिलाई हुई है काऊ डंक जो कंपोज थी। बस यही रेशो है, उसमें ये लगाया हुआ है। तो इसके आप पत्ते देख रहे हैं, इतने खूबसूरत हैं प्लांट। इसमें खुशबू नहीं होती बेगोनिया में। तो ये इसके पत्ते आप देखें, ये नीचे वाले जो हैं इनमें कम फूलों में कम स्टेम्स होंगे। ये नीचे वाले नर हैं, ऊपर वाले मादी हैं। ऊपर वालों में ये स्टेम्स ज़रा ज़्यादा होंगे। तो इनके रूट से जो हैं अद्वियात भी, काफ़ी अद्वियात बनाई जाती हैं, वो मैं अभी आपको इसकी तफसील बताता हूँ। तो दोस्तों, इसको जो है इसकी दुनिया में काफ़ी वैराइटीज़ पाई जाती हैं। इस बेगोनिया प्लांट की काफ़ी वैराइटीज़ हैं। तो इसको जो उगाने का तरीका है, इसके बल्ब्स होते हैं, इनके ट्यूबर होते हैं। जिस तरह ये जो ट्यूबर इनके दूसरे फूलों के ट्यूबर होते हैं, जैसे ट्यूबरोज़ के ट्यूबर हो गए या डहलिया के, बिल्कुल इसी के भी इसी तरह ट्यूबर्स होते हैं। और जब इसका सीज़न ख़त्म होगा तो इसके ट्यूबर्स मैं आपको सेव करना भी बताऊंगा कि नेक्स्ट सीज़न के लिए इसके ट्यूबर्स कैसे सेव करने हैं और इस प्लांट को गर्मियों में किस तरह सेव रखना है। और जब इनकी कटिंग लगाने का मौसम आएगा, वो भी मैं बताऊंगा कि इसकी कटिंग कैसे और किस मौसम में लगाते हैं। जी हाँ, इसको कटिंग से और ट्यूबर से भी ग्रो किया जाता है। इसके ट्यूबर्स मैं आपको बताता हूँ, सितंबर के आखिर या अक्टूबर में 60 या 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कामयाबी से उगते हैं। तो ट्यूबर बेगोनिया क्यारी में खूब होता है। इसके अंदर नीचे यानी कि जो ट्यूबर होते हैं काफ़ी होते हैं। इसकी बेगोनिया की बाज़ अक़साम की अफज़ाइश बज़रिया पत्ता भी की जाती है। जी हाँ, इसकी जो प्रोपोगेशन है इस पत्ते से भी की जाती है। पत्ते को मुकम्मल तौर पर ये तोड़ लिया जाता है। मुकम्मल पत्ते को पेट में सीधा रखकर थोड़ा सा ऊपर दबा दिया जाता है, ताकि पत्ते का ऊपर वाला हिस्सा नंगा हो। और इसकी मिडलैंड्स को मुख्तलिफ जगह से काट दिया जाता है, ताकि कटी हुई जगहों से जड़ें निकल आएँ। फिर इनको अलग-अलग करके मुंतकिल कर दिया जाता है। वो भी तरीका मैं आपको इनका बताऊंगा, जिस तरह गुल दाउदी की पत्तों से भी प्रोपोगेशन होती है। मैंने आपसे वादा किया था पिछली वीडियो में, गुल दाउदी में भी की वीडियो में, कि किसी ने नेट में आज तक वो वीडियो अपलोड नहीं की कि पत्तों के ज़रिए गुल दाउदी की। हाँ, मैं वो भी करूँगा। और इस बेगोनिया की भी पत्तों के ज़रिए प्रोपोगेशन की जाती है। और जो
जब टाइम आएगा तो पत्तों से भी इसकी प्रोपगेशन मैं स्टार्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो इसमें कलम का भी आपको बता दिया, पत्तों के और बल्ब्स के ज़रिए 3 तरीक़ों से इसकी प्रोपगेशन की जाती है। तो इसके फूल जो हैं मौसम बहार ख़ुज़ा में फूल देता है और एक डंडियों पर देखें, एक डंडी पर कई फूल आते हैं। तो नर के काफ़ी स्टेम्स होते हैं और मादा के 2 से 5 स्टेम्स होते हैं। ये नर है और नीचे वाले मादा हैं, इनके कम स्टेम्स होंगे। आम किस्म के बेगोनिया के फूल छोटे, गुलाबी, सफ़ेद और सुर्ख अरगवानी होते हैं। ऑरेंज, जर्द, क्रीम और दूसरे अनोखे रंगों का वो बहुत ही चार्मिंग नज़ारा पेश करते हैं, दिलकश नज़ारा पेश करते हैं। तो ये मैं पहले बता रहा था कि इसके रूट से जो हैं वो काफ़ी हर्बल अद्वियात बनाई जाती हैं। ये हर्बल प्लांट है। तो बाज़ बेगोनिया मसलन जो जिसका नाम टुबेरोसा बेगोनिया है, इसके जो पत्ते हैं वो मछली के साथ पकाकर खाए जाते हैं। चूँकि देर पा फूल देने वाला पौधा है, इसलिए अगर इसकी बाकायदा हिफाजत की जाए तो ये एक साल पूरा साल भी फूल दे सकता है। तो इसमें कुछ बीमारियां भी आती हैं, ये भी मैं अभी आपको बता दूं और उनका इलाज भी बताऊंगा। पौधे के गिरदोनवा में हवा की नमी कम होने की वजह से पत्तों के सिरे भूरे रंग के हो जाते हैं। ये पत्ते जो हैं इनके सिरे हल्के भूरे रंग के हो जाते हैं। पानी की कमी या ज़्यादती की वजह से भी जर्द हो जाते हैं। पत्तों पर सफ़ेद सफ़ूदार धब्बे इस तरह पड़ जाते हैं जिस तरह टमाटर के पत्तों पर पड़ जाते हैं। तो बेलेंट का स्प्रे किया जाए और या कोई भी अच्छी स्प्रे जो स्प्रे बेचने वाली मार्केट्स होती हैं, दुकानदार होते हैं, उनको पता होता है, आप उनको बता सकते हैं कि टर्मिक स्प्रे या जो फंगीसाइड स्प्रे वो आपको बता देंगे। उनका आप इन पर जो है हर 20 दिन बाद स्प्रे कर दिया करें। तो इंशाल्लाह उनसे किसी किस्म की बीमारी नहीं आएगी। मिट्टी का भी आपको बता दिया है और मौसम का भी बता दिया है और इसकी 3 तरीके से प्रोपोगेशन होती है, उसके बारे में भी मैंने आपको अपना नॉलेज शेयर कर दिया है। ओके, तो दोस्तों इसकी काफ़ी आगे वैराइटीज़ हैं, क्योंकि मेरे पास एक ही वैराइटीज़ है। अगर दूसरी वैराइटीज़ का बताना चाहूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। बताना तो उसी चीज़ का चाहिए जो मेरे पास जो अवेलेबल है वैराइटी। ये वैराइटी जो मेरे पास है ये इसको बोलते हैं मुलाटा। ये मुकलाटा या मुलाटा के नाम से ये वैराइटी है। ये मैक्सिको का पौधा है। इसकी जड़ें जो हैं जालमा, पत्तों की डंडियाँ वेन सुर्ख होती हैं जिस तरह ये इनकी सुर्ख हैं। ये मैक्सिको का पौधा है। बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट है। आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको थोड़ी बहुत जो है धूप की रोशनी चाहिए। यानी कि आप इसको टेरेस में रखें जहाँ हल्की फुल्की सूरज की जो रेज़ डायरेक्ट रेज़ ना आए, बल्कि शेड तो होना चाहिए, तब भी ये अच्छा ग्रोथ कर जाएगा। ओके, तो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।